दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स होती है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल पैनल होती है, उस पैनल का जो ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग को पढ़ के आखिर किस प्रकार से हम किसी स्टार्टर का या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल का वायरिंग करते हैं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को यदि आप कंप्लीटली लास्ट तक देखते हो तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ के आसानी से उसी के अकॉर्डिंग पूरा वायरिंग करना सीख जाओगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वाले क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि जो इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग को आखिर किस प्रकार से पढ़ेंगे। अब उस ड्राइंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर है, कौन सा वाला, ये वाला स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर को आखिर कैसे रीड करते हैं। अब उस वाले क्लास में मैंने आपको इस वाले सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन किया था। अब इसी सर्किट डायग्राम को हम पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में देखना होता है कि हमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, जैसे कि एमसीबी, कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले, मोटर और पुश बटन यहाँ पे लगेंगे, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। इसके अलावा इंडिकेशन लैंप यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो सभी डिवाइस है, ये डिवाइस मेरे पास में है, सेम मॉडल नंबर के नहीं है लेकिन अलग मॉडल नंबर के हैं। उससे हम काम चला लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे केवल सीखना है, एक्चुअल में पैनल हम यहाँ पे नहीं बना रहे। अब यहाँ पे जो बताया गया कि जो एमसीबी है वो 3 पोल का होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 4 पोल वाली एमसीबी इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 पोल का एमसीबी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेरा न्यूट्रल पावर सप्लाई है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ से आर वाई बी 3 फेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके पहले जो पावर सप्लाई आ रहा है वो पावर सप्लाई आप देखोगे इस वाले ड्रॉइंग का जो यहाँ पे ये वाला पेज है, इस वाले पेज में यहाँ पे न्यूट्रल लिंक का इस्तेमाल किया गया है। न्यूट्रल लिंक मेरे पास में नहीं है तो मैं एमसीबी डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पावर वायरिंग करेंगे। पावर वायरिंग कैसे करते हैं समझते हैं। देखो 3 फेज का पावर सप्लाई आर वाई बी, तीनों फेज के पावर सप्लाई को ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट करना है। एमसीबी के साथ पावर सप्लाई जो इनकमिंग में कनेक्ट होगा वो हम बाद में कनेक्ट करेंगे। अभी के टाइम पे आउटपुट से पावर सप्लाई को लेके जाते हैं। तो एमसीबी के आउटपुट से पावर सप्लाई जाएगा कॉन्टैक्टर के इनपुट टर्मिनल पे, फिर कॉन्टैक्टर से पावर सप्लाई जाएगा हमारे इस वाले ओवरलोड रिले को। यहाँ पे ओवरलोड रिले नहीं है, मैं इस वाले ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद पावर सप्लाई जाएगा टीवी में, टीवी से मोटर में। तो इतना वायरिंग करते हैं। तो अभी के टाइम पे मुझे इस एमसीबी से पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक वायर लेता हूँ। इस वायर को ले जाके एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है, उस वाले टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो वायर है, इस वायर को हम ड्रेसिंग करते हुए लेके जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली इसको लेके जाता हूँ। केबल ट्रे के माध्यम से लेके जाना होता है, तो मैं इसको अभी के टाइम पे डायरेक्टली लेके जाता हूँ यहाँ पे। और इतना वाला वायर है तो इसको मुझे कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए मेरा जो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्ट्रिपर है, इसका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे ये कट हो चुका है। अब इसको मुझे कनेक्ट करना होगा L1 टर्मिनल पे। अब सेम तरीके से वाई फेस और बी फेस को मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो एमसीबी से 3 फेज का पावर सप्लाई ले जाके मैंने कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को यदि आप देखोगे तो कॉन्टैक्टर के नीचे यहाँ पे ओवरलोड रिले को कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे जो मेरे पास में ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले के ऊपर में यहाँ पे पिन है, तो इस पिन को ले जाके मैं कॉन्टैक्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। कहाँ पे कनेक्ट होगा, T1 T2 T3 इस टर्मिनल पे। तो मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ और इस प्रकार से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये कॉन्टैक्टर मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब इस ड्राइंग में आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले, इससे पावर सप्लाई जो जाएगा वो यहाँ पे बीच में टर्मिनल पे जाएगा। जैसे कि आप देखोगे ना, यहाँ पे टर्मिनल का सिंबल बना हुआ है। तो ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है इस टाइप के टर्मिनल का। तो इस वाले टर्मिनल पे पावर सप्लाई मुझे इस वाले ओवरलोड रिले के जरिए प्रोवाइड करना होगा। तो ओवरलोड रिले से 3 फेज का पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब इन तीनों पावर सप्लाई को ले जाके हमें इस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। अब इस पावर सप्लाई को हम नीचे साइड कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं, ऊपर साइड कनेक्ट करते हैं। तो इसको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे। इन तीनों टर्मिनल के साथ मैंने आर वाई बी तीनों फेज के पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा टर्मिनल है, उस टर्मिनल से मोटर को पावर सप्लाई जाएगा। तो मोटर का कनेक्शन हम बाद में करेंगे जब हमारा पूरा स्टार्टर रेडी हो जाता है। तो पावर वायरिंग जो है, ये वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें कंट्रोल वायरिंग करना है। कंट्रोल वायरिंग में आप देखोगे यहाँ पे एमसीबी लगा हुआ है, जिसके जरिए फेज सप्लाई को हम चालू करेंगे, तब जाके हमारा कंट्रोल पावर सप्लाई चालू होगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एमसीबी को नहीं लगाया हूं, तो उसको भी लगा देता हूं। तो ये हो गया मेरा कंट्रोल एमसीबी। इस एमसीबी को मैं लेके आता हूं और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। अब कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें कंट्रोल एमसीबी को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी था, इस एमसीबी को पावर सप्लाई तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए, फिर आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाके आगे कंट्रोल किए।
अब यदि आपको यहाँ पे कंट्रोल एमसीबी का कनेक्शन करना है तो इस कनेक्शन को करने के लिए आप सिंपली क्या करिएगा, कंट्रोल एमसीबी को पावर सप्लाई डायरेक्टली दीजिएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्टार्टर है उस वाले स्टार्टर में कोई दिक्कत आ गया हो और दिक्कत की वजह से आपको उसको चेक करना हो, रेक्टिफाई करना हो, तो इस कंडीशन में आप पावर सप्लाई को चालू नहीं करोगे, मेन पावर सप्लाई को चालू कर दोगे तो इस कॉन्टेक्टर को चालू करते ही मोटर चालू हो जाएगी। लेकिन मोटर को चालू नहीं करना है, केवल हमें इसको चेक करना है ना। तो इसके लिए बेस्ट ये रहता है कि जो आपका यहाँ पे कंट्रोल एमसीबी है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि केवल हम यहाँ पे कंट्रोल एमसीबी को चालू करके जो कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर के सर्किट को हम चेक कर सके। तो इसीलिए कंट्रोल एमसीबी को पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो इतना काम तो हो गया। अब यहाँ पे हमें कंट्रोल एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई देना है, इसको हम बाद में कनेक्ट कर देंगे। आउटपुट पावर सप्लाई से कहाँ जाएगा वायर, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो कंट्रोल एमसीबी है इससे पावर सप्लाई हमारे ओवरलोड रिले को जाएगा। जैसे कि आप देखोगे ओवरलोड रिले का एनओ कॉन्टैक्ट और ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट, मतलब कि कंट्रोल एमसीबी के आउटपुट से 2 वायर जाएगा एनओ कॉन्टैक्ट पे और एनसी कॉन्टैक्ट पे। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन है, हम चाहें तो यहाँ से 2 वायर को ले जाके इस ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट और एनओ कॉन्टैक्ट है उन दोनों के साथ कनेक्ट करें, या फिर एक ही वायर को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दे, फिर यहाँ से लूपिंग यहाँ पे कर दें। बात एक ही है, यहाँ से 2 वायर को लेके आके यहाँ पे कनेक्ट करो या फिर यहीं से एक वायर का लूपिंग कर दो, आपका काम जो होगा वो सेम टू सेम होगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल वायर लूंगा, इस वायर को ले जाके एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जिससे कि इस वाले एमसीबी को चालू करने पे इस वाले वायर से पावर सप्लाई जाए, और इस वाले वायर को ले जाके ओवरलोड रिले का जो एनसी एनओ कॉन्टैक्ट है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, और फिर इसको ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। और इस वायर को लाके मैं यहाँ पे ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। एनसी कॉन्टैक्ट इसका 95 नंबर का टर्मिनल होता है और 96 नंबर का टर्मिनल होता है। तो फिलहाल के टाइम पे 95 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब इसी 95 नंबर टर्मिनल पे एक और वायर हम कनेक्ट करेंगे और इस वायर को ले जाके यहाँ पे जो एनओ कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप देखोगे ना, यहाँ से पावर सप्लाई जो आ रहा है वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। ड्राइंग जो है हमारा, उस ड्राइंग में भी बोला जा रहा है कि जो हमारा एमसीबी है उस एमसीबी को चालू करने के बाद पावर सप्लाई ओवरलोड रिले के एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट पे जाना चाहिए। सेम चीज हम यहाँ पे कर दिए, इसको चालू करने पे पावर सप्लाई यहाँ से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चला जाएगा। इतना काम हमारा कंप्लीट। अब इस ड्राइंग में यदि आप देखोगे तो जो हमारा यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है, एनसी कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। और ये स्टॉप पुश बटन कौन सा है, जैसे कि आप देखोगे स्टॉप रिमोट, इसी के नीचे एक और स्टॉप पुश बटन लगा हुआ है, लोकल वाली स्टॉप। तो ये जो दोनों स्टॉप पुश बटन है इसको सीरीज में कनेक्ट करना होगा, और सीरीज में जो कनेक्शन किया जाएगा सबसे पहले रिमोट वाली स्टॉप पुश बटन का कनेक्शन होगा, फिर स्टार्ट वाली, फिर लोकल वाली जो स्टॉप पुश बटन है उसका कनेक्शन होगा। अब इनका कनेक्शन कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए ये जो हमारा स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर को 2 जगह से चालू बंद किया जाएगा। पहला चालू बंद तो होगा इस वाले स्टार्टर के पास में जो पुश बटन लगा होगा, जैसे कि इस वाले स्टार्टर के पास में ये वाला स्टार्ट पुश बटन और ये वाला स्टॉप पुश बटन। तो ये जो स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन है जो कि स्टार्टर के साथ में होगा उसको हम बोलेंगे लोकल स्टार्ट और स्टॉप। इसके अलावा इस वाले स्टार्टर को कहीं दूर से चालू बंद करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अलग से इस वाले पुश बटन को लगाता हूँ। यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन है, ये हमारा रिमोट वाली है, कहीं दूर से इस वाले स्टार्टर को चालू बंद करना है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ है, इसको इग्नोर करिए, अभी के टाइम पे इसका और इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो हमारा पुश बटन स्टेशन हो गया, ये हो गया हमारा रिमोट वाली और ये हो गया लोकल वाली। तो अभी के टाइम पे जो ड्राइंग है उस ड्राइंग में कहा जा रहा है कि जो हमारा यहाँ पे ओवरलोड रिले उससे पावर सप्लाई रिमोट वाले स्टॉप पुश बटन में जाना चाहिए, और पावर सप्लाई को भी डायरेक्टली लेकर नहीं जाना है, बीच में हमें यहाँ पे टीबी को कनेक्ट करना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे टीबी का सिंबल है, और इस ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई डायरेक्टली स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट नहीं करना है, उसके बीच में टीबी का भी इस्तेमाल करना है। जब भी आप कभी स्टार्टर से पावर सप्लाई को कहीं दूर लेके जाते हो, चाहे आपका पावर सप्लाई मोटर के लिए जाए या फिर रिमोट स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के लिए जाए, बीच में आपको इस प्रकार का टीबी इस्तेमाल करना होता है। पैनल से पावर सप्लाई बाहर जाएगा तो आपको टीबी का इस्तेमाल करना ही करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैं एक वायर लेता हूँ, इस वायर को मैं इस वाले जगह पे कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। तो इस ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के साथ मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूं, और इस वाले वायर को ले जाके हमें यहां पे टीवी पे कनेक्ट करना है। अब कौन से नंबर के टीवी पे कनेक्ट करना है उसके लिए आपको ड्राइंग देखना होगा। ड्राइंग में यदि आप देखोगे तो यहां पे साफ तौर पे कहा गया है कि जो 4th नंबर का टीवी है उसके साथ इनकमिंग पावर सप्लाई ओवरलोड रिले से आना चाहिए। मतलब कि आप यहां पे देखोगे 1 2 3, ये तीनों तो हो गया हमारे मोटर का पावर सप्लाई। 4th नंबर का जो टीवी होगा उस टीवी के साथ में ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उससे पावर सप्लाई जो आ रहा है उसको लाके हमें यहां पे कनेक्ट करना होगा
इस प्रकार से। अब ये जो 4th नंबर का टीवी है, इस टीवी पे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर से पावर सप्लाई को ले जाके हमारा जो रिमोट वाली स्टार्ट पुश बटन है उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो इस वायर को लेके आता हूं। अब इस वाले वायर से पावर सप्लाई ले जाके स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं और इसके बाद ये जो वायर है, इस वायर को इस वाले टर्मिनल बॉक्स के अंदर, मतलब कि पुश बटन स्टेशन के अंदर में इसको लेके चला जाता हूं और फिर यहाँ पे जो एनसी कॉन्टैक्ट है, स्टॉप पुश बटन वाली एनसी कॉन्टैक्ट, उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। आप देखोगे ना, यहाँ पे एनसी लिखा हुआ है, तो इस वाले टर्मिनल के साथ हम इस वाले वायर को इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। अब इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे हमें एक और वायर को कनेक्ट करना होगा, जिससे कि स्टॉप पुश बटन का जो सिग्नल है वो सिग्नल हमारे इस वाले स्टार्टर के पास में आ सके। तो इस वाले वायर को ले जाता हूं और यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब इस वाले वायर का जो दूसरा सिरा है उसको लेके आएंगे और यहां पे जो 5th नंबर का टीवी है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए, इसका भी कनेक्शन करने के लिए आपको ड्राइंग देखना होगा। ड्राइंग में आप देखोगे यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि जो हमारा यहाँ पे रिमोट वाली स्टॉप पुश बटन है, इससे पावर सप्लाई जो आएगा वो आएगा 5th नंबर के टीवी पे और इसके साथ में फेरुल भी कनेक्ट होगा। फेरुल नंबर यहाँ पे बताया गया है। फेरुल मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आप वायर कनेक्ट करोगे उसके साथ में आपको फेरुल यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है, इससे पावर सप्लाई 5 नंबर के टर्मिनल पे लाके मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद इस वाले स्टॉप पुश बटन का कनेक्शन करना है, लेकिन इसको कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा एक बुक है जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक। ये जो बुक है, ये बुक हमारा पूरा का पूरा वायरिंग बुक है। यदि आपको ये वाला बुक बाय करना है तो इस बुक का पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। पीडीएफ आपको मेरा जो ऐप है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, वहां से इस वाले पीडीएफ बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो और वहीं से इस वाले बुक को बाय कर सकते हो। यदि आप इस बुक को बाय करना चाहते हो तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। इसके अलावा अभी के टाइम पे हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको यह बताता हूं कि इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है उस ड्राइंग को आखिर आप किस प्रकार से पढ़ोगे। यदि आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है और यदि आप डिटेल से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहती हो तो मेरा जो कोर्स है हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग, उस वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस वाले कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई प्रोग्रामिंग भी सीखना चाहती हो तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। सभी कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो मेरा वेबसाइट है wiringSchool.com, इस वाले वेबसाइट पे यदि आप विजिट करते हो तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना हो वहां से आप लिंक भी मुझसे मांग सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पे इस वाले वायरिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो इस ड्राइंग में यहाँ पे जो रिमोट वाली स्टॉप पुश बटन है इसका कनेक्शन कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें लोकल वाली जो स्टॉप पुश बटन है इसका कनेक्शन करना है। इसका पावर सप्लाई 5 नंबर के टीवी से जाएगा, फिर स्टॉप पुश बटन, फिर स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई आएगा स्टार्ट पुश बटन में। यहाँ पे 2 स्टार्ट पुश बटन है तो इससे पावर सप्लाई ले जाके हम टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर वहां से लूपिंग करके इन दोनों स्टार्ट पुश बटन को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के टाइम पे इसको कनेक्ट करते हैं। 5 नंबर टीवी से पावर सप्लाई स्टॉप पुश बटन में जाएगा। तो स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई जाएगा 5 नंबर टीवी के जरिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये वाला है। तो 5 नंबर टीवी के साथ एक वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से पावर सप्लाई जाएगा स्टॉप पुश बटन को, तो मैं इसको कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। अब इस स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई स्टार्ट पुश बटन में जाएगा। तो इसके आउटपुट टर्मिनल पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर को ले जाके स्टार्ट पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा इस प्रकार से। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके इनपुट टर्मिनल पे आप यदि देखोगे, जैसे कि स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई आ रहा है उसके इनपुट टर्मिनल पे यहाँ पे एक वायर का लूपिंग दूसरे वाले स्टार्ट पुश बटन को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए किया गया है और यहीं से एक वायर का लूपिंग यहाँ पे एक एनो कॉन्टैक्ट है उसको भी पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। मतलब कि यहाँ से वायर का लूपिंग होगा। तो कैसे लूपिंग करेंगे समझते हैं। यहाँ से एक वायर लेके जाऊंगा इस पॉइंट पे टीवी पे, तो इसके लिए स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट किया जाएगा जो कि आके यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो इस स्टार्ट पुश बटन के साथ में मैं यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया। अब इस वाले स्टार्ट पुश बटन से पावर सप्लाई को लाके यहाँ पे जो 6 नंबर का टीवी है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में 6 नंबर का जो टीवी है उस टीवी के साथ में इस वाले वायर का लूप किया गया है। फिर यहीं से एक वायर का लूपिंग इस वाले एनो कॉन्टैक्ट पे गया है, मतलब कि यहाँ पे एक और वायर कनेक्ट करना होगा। तो इस वाले वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और फिर इस वायर को लाके इस कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से।
अब इस ड्राइंग को यदि हम देखें तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा यहाँ पे 6 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल से पावर सप्लाई जाएगा रिमोट वाले स्टार्ट पुश बटन को, फिर वहां से पावर सप्लाई दोबारा आके 7 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला स्टार्ट पुश बटन है, इसको कनेक्ट करने के लिए 6 नंबर टर्मिनल का इस्तेमाल होगा और पावर सप्लाई रिटर्न जो आएगा उसको लाके 7 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं इस वायर को यहाँ पे 6 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। फिर इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको मैं इस वाले पुश बटन स्टेशन के अंदर लेके जाऊंगा और फिर यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट है उस एनो कॉन्टैक्ट के साथ इस वाले वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। अब इस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल पे हमें एक वायर को कनेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया और इस वायर के दूसरे सिरे को लाके यहाँ पे जो हमारा टीवी है सबसे आखिरी वाली, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन है, इसका कनेक्शन तो पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है उसको देखते हैं। तो जो हमारा ड्राइंग है, इस ड्राइंग में कहा गया था कि जो हमारा यहाँ पे रिमोट वाली स्टार्ट पुश बटन है उससे पावर सप्लाई आएगा 7 नंबर टर्मिनल पे, फिर वहां से पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाएगा और यहाँ पे जो एनो कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट से भी पावर सप्लाई इसी 7 नंबर टर्मिनल से होते हुए इस वाले कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाएगा। मतलब कि हमें केवल यहाँ पे ये वाला वायर कनेक्ट करना है। मतलब कि अभी के टाइम पे हमें इस वाले टीवी पे एक वायर को कनेक्ट करना होगा। इस वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर को लेके जाना होगा और ले जाके यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के ऊपर में देखोगे यहाँ पे A1 टर्मिनल है, तो इस वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ भी हमें एक वायर को कनेक्ट करना होगा। तो इस वायर को कनेक्ट कर दिया और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके यहाँ पे जो A1 टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैंने A1 टर्मिनल के साथ एक वायर का लूपिंग कर दिया। A1 से एनो कॉन्टैक्ट पे लूपिंग किया जाएगा होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे काम कंप्लीट। अब दोस्तों हमें केवल यहाँ पे ट्रिप इंडिकेशन और रन इंडिकेशन जो है उसका कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे 2 इंडिकेशन लैंप इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑन के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन लैंप और ट्रिप के लिए मैं यहाँ पे येलो वाली इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि एक्चुअल पैनल जो होता है उस पैनल के अंदर ऑन के लिए कौन से कलर का इंडिकेशन लैंप लगा होता है? ऑन के लिए ग्रीन वाली या फिर रेड वाली इस्तेमाल होती है। इसी प्रकार से ट्रिप इंडिकेशन जो होता है उसके लिए कौन सा इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में यही वाला इंडिकेशन लैंप था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये सही कलर है या फिर गलत कलर है। देखता हूं किसका आंसर सही होता है। चलिए अब इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक काम कर दिया हूँ। यहाँ पे जो दोनों इंडिकेशन लैंप है इनको न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे वायर का लूपिंग कर दिया हूँ और ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब केवल हमें इन दोनों इंडिकेशन लैंप को फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है। कहां से प्रोवाइड करेंगे इसको हमें ड्राइंग में देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ओवरलोड रिले है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसके जरिए पावर सप्लाई ट्रिप इंडिकेशन को जाएगा। तो इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो ओवरलोड रिले का यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है। इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब इस वाले वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा ट्रिप इंडिकेशन लैंप को। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि इस वाले इंडिकेशन लैंप को पावर सप्लाई तब मिले जब हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है। इंडिकेशन लैंप हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसको जो पावर सप्लाई जा रहा है उसी पावर सप्लाई के साथ में ऑन इंडिकेशन लैंप जो है उसको भी पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इसका भी कनेक्शन कर देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर लेता हूँ। इस वायर को इस वाले इंडिकेशन लैंप का जो दूसरा टर्मिनल है जिसके जरिए हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ऑन इंडिकेशन लैंप है इसको फेज सप्लाई जाएगा हमारे इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसके जरिए। अब A1 टर्मिनल जो है उस पर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 वायर कनेक्ट किया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वायर है जो कि इसी पॉइंट के साथ कनेक्ट है। मतलब कि इस पॉइंट पे जब पावर सप्लाई आएगा वही पावर सप्लाई यहाँ भी रहेगा। तो इस पॉइंट पे मैं इस वाले वायर को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब इन दोनों इंडिकेशन लैंप को जो न्यूट्रल सप्लाई जाएगा वो न्यूट्रल सप्लाई कहां से जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है। ये डायरेक्टली कहां जाएगा, हमारे एमसीबी के जरिए। अब इन दोनों इंडिकेशन लैंप का जो न्यूट्रल वायर है इस वायर को लेके आना होगा और यहाँ पे जो एमसीबी है इसके साथ कनेक्ट करना होगा। एक्चुअल ड्राइंग में यहाँ पे न्यूट्रल लिंक इस्तेमाल हुआ था लेकिन मैं यहाँ पे एमसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब एमसीबी के आउटपुट से कनेक्ट करूंगा तो इसको चालू करना पड़ेगा यदि मैं इस वाले कॉन्टेक्टर को केवल चेक करना चाहता हूँ। मतलब कि कंट्रोल सर्किट को यदि मैं चेक करना चाहूँ तो मुझे इस वाले एमसीबी को चालू करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस वाले वायर को थोड़ा सा घुमा के इनपुट साइड ही कनेक्ट कर देता हूं। वैसे एक्चुअल में इनपुट साइड कनेक्ट नहीं करते हैं, इसको हम न्यूट्रल लिंक के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे हमारा जो स्टार्टर है इसको चेक भी करना होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे एक और वायर लूंगा और इस वायर को इसी पॉइंट के साथ कनेक्ट करूंगा। इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो पावर सप्लाई जाएगा इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो इस वायर को मैं लेके आता हूँ और कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे A2 टर्मिनल है, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे। तो इस A2 टर्मिनल के साथ मैं इस वाले वायर को इस प्रकार से कनेक्ट कर दूंगा। आप देखिए कनेक्शन कंप्लीट। तो हमारा जो कंट्रोल वायरिंग था वो वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस वाले पुश बटन को कवर कर देता हूँ क्योंकि इसमें अब हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा मोटर वाली कनेक्शन है उसको करना होगा। तो मोटर को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। जैसे कि ये मेरा मोटर का केबल है, इस केबल को मैं लेके आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास में 3 वायर है RYB। कलर अलग है लेकिन अभी के टाइम पे समझिए ये R फेस का वायर है, ये Y फेस और ये B फेस का वायर है। तो इन तीनों वायर को लेके जाना होगा और जो हमारा ओवल रिले से वायर आ रहा है RYB तीनों फेस का वायर, उस वायर के साथ इसको कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे RYB तीनों फेस के पावर सप्लाई को मैंने इन तीनों टीबी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए मैं इस वाले केबल का इस्तेमाल करता हूँ। इस केबल को लाके यहाँ पे R फेस, Y फेस और B फेस, ये जो तीनों फेस का पावर सप्लाई है इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। इसके अलावा न्यूट्रल सप्लाई वाली वायर जो है उसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 2 वायर कनेक्ट है, इसको रिमूव करते हैं। एमसीबी के आउटपुट के साथ ही इसको अभी के टाइम पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। इस वाले स्टार्टर को मैं पूरा का पूरा मेरा जो हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल का ड्राइंग जो है उस वाले कोर्स के लिए बना रहा हूँ। मतलब कि उस वाले कोर्स में मैंने ये जो पूरा ड्राइंग है इस ड्राइंग को पढ़ना सिखाया था। अब सिखाने के बाद इसका ट्रबल शूटिंग सिखाना था, उसके लिए मैंने पूरा प्रैक्टिकल सेटअप यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ। तो उस वाले कोर्स में मैं आपको यहाँ पे इस वाले पैनल का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकली पूरा चीज़ें सिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से आप ट्रबल शूटिंग करोगे, टीबी का इस्तेमाल करके कैसे मोटर को चेक करोगे, टीबी के जरिए पुश बटन को किस प्रकार से चेक करोगे। इसके अलावा स्टार्टर में यदि किसी प्रकार का दिक्कत आती है तो किस प्रकार से उसको चेक करोगे, वो भी पूरा का पूरा ड्राइंग का इस्तेमाल करते हुए हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ड्राइंग वाले क्लास में मैं यहाँ पे एमसीबी को चेंज कर दूंगा, 3 पोल वाली एमसीबी, और यहाँ पे 2 पोल वाली एमसीबी इस्तेमाल करूंगा कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मैंने आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इनपुट साइड में मैं यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ जो कि हमारा न्यूट्रल वाली वायर होगी। ये वायर यहाँ पे कनेक्ट, मतलब कि एमसीबी को हमने 3 फेज का पावर सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिए और इसके बाद यहाँ से मोटर का पावर सप्लाई चला गया। अब ये जो कंट्रोल एमसीबी है इसको भी हमें इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। अब ये जो कंट्रोल एमसीबी है इस एमसीबी को भी फेज सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ। फेज सप्लाई यहाँ से कनेक्ट किया और इसको मैं इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है इस प्रकार से। तो ये जो हमारा स्टार्टर है ये स्टार्टर रेडी हो चुका है। चलिए इसको चालू करते हैं। एमसीबी को चालू कर दिया। चालू करने के बाद अब मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन को दबाता हूँ। मोटर चालू होना चाहिए लेकिन चालू नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। वैसे मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट किया था जिससे कि मैं आपको यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के बारे में बता सकूँ। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा ये स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर को मैं मेरा जो कोर्स है हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग, उस वाले कोर्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ोगे और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को देख के आखिर किस प्रकार से ट्रबल शूटिंग करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब उस प्रॉब्लम को हमें यहाँ पे खोजना है। अब खोजने के लिए हम यहाँ पे ड्राइंग का इस्तेमाल करेंगे। अभी के टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि स्टार्ट बटन जो है ये वाली स्टार्ट बटन, इसको प्रेस करने पे मोटर चालू नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करने पे मोटर चालू हो रहा है। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम हो, जैसे कि इसको प्रेस करने पे मोटर चालू नहीं हो रहा है, इसको प्रेस करने पे मोटर चालू नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जो स्टार्ट पुश बटन है जिसके जरिए मोटर चालू नहीं हो रहा है उसी के जगह पे जाके हम चेक करें। तो इसके लिए ड्राइंग को देखेंगे। ड्राइंग में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इन दोनों के जरिए पावर सप्लाई यहाँ पे कॉन्टेक्टर में नहीं जा पा रहा है। अभी के टाइम पे हम अनुमान लगा रहे हैं इसको प्रेस करने पे ये चालू होना चाहिए लेकिन चालू नहीं हो रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चेक करना होगा। तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आप देखोगे इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो 7 नंबर का जो टीवी है उस टीवी पे पावर सप्लाई आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि 6 नंबर का जो टीवी है उस पर पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। इस पॉइंट पे पावर सप्लाई आया, मतलब कि इस वाले पुश बटन को पावर सप्लाई मिल गया। ये वाला पुश बटन कौन सा है? ये वाली, ठीक है। तो इसके जरिए चेक करते हैं। तो अभी के टाइम पे 6 नंबर टीवी पे चेक करना होगा पावर सप्लाई आ रही कि नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पे टेस्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी टेस्टर का इस्तेमाल मत करिए। यदि आपको ट्रबल शूटिंग करना है तो हमेशा मल्टीमीटर का इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में मल्टीमीटर है, इसको मैंने वोल्टेज पे लगा दिया और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिट कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ दिखा सकूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे जो मेरा मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के एक वायर को न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे जो 6 नंबर का टीवी है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्ट पुश बटन जो है इसका जो टर्मिनल है वो 6 नंबर का है, तो इस टर्मिनल पे मैं चेक करूंगा पावर सप्लाई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूं, वोल्टेज तो यहाँ पे कम दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 21 वोल्ट दिखा रहा है। इनपुट साइड में यहाँ भी 21 वोल्ट दिखा रहा है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वोल्टेज केवल यहाँ पे 21 आ रहा है, मतलब कि वोल्टेज कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। फेज सप्लाई तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो इससे यहाँ पे पावर सप्लाई जाएगा नहीं, और इस पे पावर सप्लाई नहीं आता है तो कॉन्टेक्टर कैसे चालू होगा? तो अभी के टाइम पे यहाँ पे पावर सप्लाई कम आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है उसको देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला स्टार्ट पुश बटन है, इसके इनपुट टर्मिनल पे यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है, इसको चेक करना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है इसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे 5 नंबर का टीवी है, इस पे चेक करते हैं पावर सप्लाई आ रही कि नहीं। तो 5 नंबर का टीवी कौन सा है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज हमें मिल रहा है। अब इस वाले टर्मिनल पे पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है? इस वाले पुश बटन से। जैसे कि ये वाला जो पुश बटन है इससे पावर सप्लाई जा रहा है हमारे स्टॉप पुश बटन को, फिर वहां से पावर सप्लाई रिटर्न जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। तो इस पॉइंट पे चेक किया, यहाँ पे वोल्टेज जो है ये वोल्टेज मेरा प्रॉपर दिखा रहा है। लेकिन अब इस पुश बटन से पावर सप्लाई जो जा रहा है इस वाले स्टॉप पुश बटन में, इसमें कुछ दिक्कत दिख रहा है। मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई तो निकल रहा है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। अब इस स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई जो जाएगा वो जाएगा इस वाले स्टॉप पुश बटन में। जैसे कि आप ड्राइंग को देखोगे तो यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है इससे पावर सप्लाई इस वाले स्टॉप पुश बटन में जाएगा, फिर यहाँ से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे पावर सप्लाई मिल रहा है, यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है, इस बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो इसको चेक करना होगा। तो 5 नंबर टर्मिनल से पावर सप्लाई जा रहा है इस वाले स्टॉप पुश बटन में, इसको चेक करना होगा। 5 नंबर टर्मिनल ये हो गया, इससे पावर सप्लाई इस वायर के जरिए जा रहा है, इसको हटाता हूँ, और इस वायर को मैंने ले जाके कहाँ पे कनेक्ट किया हूँ? एनो कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, 5 नंबर नहीं, ये 6 नंबर टर्मिनल है। 5 नंबर का कौन सा है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये स्टॉप पुश बटन वाली है, ये हो गया हमारा 5 नंबर का टर्मिनल। इससे पावर सप्लाई देखिए स्टॉप पुश बटन में जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए, इसमें पावर सप्लाई गया, वायर चेक कर लेता हूँ सही है, फिर इससे पावर सप्लाई यहाँ पे आया है। ये भी वायर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है, इसको चेक कर लेते हैं पावर सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को यहाँ पे रखता हूँ, न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ पे, और फिर मल्टीमीटर के प्रोब को यहाँ पे लगा के चेक करता हूँ, वोल्टेज आ रहा है। अब इस स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड में यदि मैं चेक करूँ, जैसे कि यहाँ पे वायर कनेक्ट है, इस पे यदि मैं चेक करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसके इनपुट साइड में आप देखोगे ना, यहाँ पे जो वायर कनेक्ट है इसमें यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हमें पावर सप्लाई मिल रहा है लेकिन दूसरे साइड नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? इसको चेक करना पड़ेगा। देखो, इसके पीछे का रीजन हो सकता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो खराब हो गया हो, या फिर यहाँ पे वायरिंग गलत किया गया है। मैंने जानबूझकर वायरिंग गलत किया था। आप देखोगे यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है, एक मिनट बंद करता हूँ पावर सप्लाई, इसको बंद कर दिया। इस स्टॉप पुश बटन के पीछे देखोगे तो यहाँ पे एक वायर यहाँ पे कनेक्ट है, दूसरा वायर यहाँ पे कनेक्ट है, दो अलग अलग एलिमेंट लगा हुआ है और दोनों को अलग अलग जगह पे कनेक्ट किया हूँ, जिसकी वजह से पावर सप्लाई यहाँ पे आगे नहीं जा पा रहा है और जिसकी वजह से मोटर हमारा चालू नहीं हो पा रहा है। तो ये जो पूरा तरीका है चेक करने का, ये सब तरीका मेरा जो ड्राइंग का कोर्स है उस कोर्स में आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आप ट्रबल शूटिंग करोगे ना, वो सब चीज़ें मैं वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जैसे कि मैं इस वायर को यहाँ पे हटाया और हटा के फिर इस वायर को मैं ले जाता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं टाइट कर देता हूँ। ये काम हमारा कंप्लीट। अब इस वायर को कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, एमसीबी को चालू, इसको भी चालू, फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ। देखिए ऑन इंडिकेशन चालू, मोटर भी चालू। आपने देखा ना कितना आसान तरीके से हमने प्रॉब्लम को खोजे और प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दिए। अब मोटर को बंद करना है, इसको प्रेस किया, मोटर बंद। देखिए मोटर यहाँ पे बंद हो गया। फिर से चालू करता हूँ, स्टार्ट बटन को प्रेस किया, मोटर चालू, और मैं यहाँ से बंद करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मोटर बंद। अब मैं यहाँ पे इस वाले पुश बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे चालू नहीं हो रहा है। एक और प्रॉब्लम है, मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट किया था। देखिए यहाँ पे इसको प्रेस करने पे भी ये चालू नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन सिंपल है, मैं यहाँ पे इसका जो वायर है इस वायर को मैंने कनेक्ट ही नहीं किया था, जिससे कि पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं आ पाएगा और मोटर हमारा चालू नहीं हो पाएगा। तो इस वायर को मैं कनेक्ट करता हूं। वैसे मैं इसको चाहता तो यहाँ पे आपको ट्रबल शूटिंग करके बताता किस प्रकार से खोजते हैं, लेकिन ये सब चीजें मैं आपको अपना जो कोर्स है उस कोर्स में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का फीस केवल 1000 रुपीज है और 1000 रुपीज में मैं आपको इतना बेहतरीन नॉलेज दूंगा जो कि आप कंपनी में 5-10 साल काम करोगे तब जाके आपको उतना नॉलेज मिलेगा।
जो कि मैं आपको केवल 1000 रुपीज़ में उतना नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी 1 महीने के अंदर पूरा हर एक चीज़ सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये जो पुश बटन है इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा दूसरा वाला पुश बटन है, एक तो यहाँ पे रिमोट वाली पुश बटन है, दूसरा ये वाली पुश बटन, तो इसका कनेक्शन तो प्रॉपर है जिसके वजह से ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। तो ये वाला हमारा कौन सा है, ये वाली पुश बटन। अब इस पुश बटन को देखोगे, इसका पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर के A1 पे जाएगा, या फिर यहां से हम लूपिंग कर सकते हैं 7 नंबर के टर्मिनल पे। तो सिंपल रहेगा, यहां से लूपिंग कर दे 7 नंबर के टर्मिनल पे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक वायर लेता हूं, इस वायर को ले जाके जो मेरा यहां पे स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट साइड कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। फिर इससे पावर सप्लाई जो आएगा वो जाएगा 7 नंबर के टर्मिनल पे, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे आखिरी वाले पे यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। तो हमारा जो ये स्टार्ट पुश बटन है इसका भी कनेक्शन कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन के जरिए मोटर चालू करता हूँ, मोटर चालू, बंद करता हूँ, मोटर यहाँ पे बंद। इसके बाद यहाँ पे जो मेरा दूसरा स्टार्ट पुश बटन है, इस वाले पुश बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मोटर चालू हो गया ना। अब देखिए पहले चालू नहीं हो रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे चालू। अब मैं इस टॉप पुश बटन को प्रेस करता हूं, यहां पे मोटर बंद। तो आज के इस क्लास के द्वारा आपने ये सीखे कि जो हमारा इस प्रकार का सर्किट डायग्राम होती है उसका इस्तेमाल करके वायरिंग कैसे करेंगे, और यदि वायरिंग में या फिर जो हमारा स्टार्टर है उसमें दिक्कत आती है तो उसको किस प्रकार से रेक्टिफाई करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। यदि आपको डिटेल में इलेक्ट्रिकल वायरिंग को देख के ट्रबल शूटिंग सीखना है, या फिर इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है उस ड्राइंग को यदि आप पढ़ना सीखना चाहते हो, तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये जो मेरा मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो यदि आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए तो।